हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 के स्टैटिस्टिक्स का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड होगा इसके थियोरी पार्ट के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से थियोरी ज़्यादा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। यानी कि एक पॉपुलेशन हमें दिया है जिसकी अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एस्टिमेट लगाना है हमें। इसका मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन हमें दिया है जिसमें अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स की एस्टिमेट लगाने वाली मेथड, और वो एस्टिमेट किस में लगाते हैं हम, किस बेसिस पर? बेसिस है हमारा सैंपल इन्फॉर्मेशन। ये सैंपल इन्फॉर्मेशन किसका होगा? पॉपुलेशन का। तो ये जो मेथड है एस्टिमेट लगाने की अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक एस्टिमेशन और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहले ये समझते हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अ कांस्टेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी कि पॉपुलेशन की सारी ऑब्जर्वेशन में से जो कांस्टेंट हमें मिलता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। और अगर ये कांस्टेंट अगर सैंपल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मिलता है तो उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल दिया है पर्टिकुलर्स में साइज, तो उसका पैरामीटर है कैपिटल N एंड स्टैटिस्टिक है स्मॉल n। ऐसा ये सब भी दिए हैं, मीन का म्यू एंड x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन का रो एंड s, एंड प्रोपोर्शन ऑफ सम एट्रीब्यूट्स का p एंड स्मॉल p। एस्टिमेटर क्या होता है? पैरामीटर इज ऑलवेज अननोन एंड a statistic is used to predict the value of parameter। पैरामीटर होता है जो यहाँ पे हमने बताया था कि जो कांस्टेंट ऑब्टेन होता है पॉपुलेशन की सारी ऑब्जर्वेशन में से, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो ये पैरामीटर जो होता है वो ऑलवेज अननोन होता है, यानी कि हमें पता नहीं होता है। तो एक स्टैटिस्टिक यूज करते हैं इसे प्रिडिक्ट करने के लिए। तो जो स्टैटिस्टिक यूज होता है इसे प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि इसे पहले से ही अनुमान लगाने के लिए, उसे कहते हैं एस्टिमेटर। यानी एस्टिमेट लगाने के लिए उसे कहते हैं एस्टिमेटर। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, number of samples of size small n can be selected and these samples gives different values of statistic. These different values of statistics can be arranged in a form of frequency distribution which is known as sampling distribution of that statistic। यानी कि एक पॉपुलेशन दिया हमें साइज n, कैपिटल N, सपोज पॉपुलेशन यहाँ पे ले लेते हैं 100, एंड उसमें से हमने नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज स्मॉल n, यानी कि उसमें से हमने सपोज 20 सैंपल्स लिए हैं, और वो सारे सैंपल्स क्या होंगे? उन सब की वैल्यू होगी, डिफरेंट वैल्यूज होगी उन सब की। एंड यही डिफरेंट वैल्यूज को जब हम अरेंज करेंगे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसे कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। यानी कि जो हमने पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन और सैंपल के जो रिजल्ट्स होंगे उसमें कितना डिफरेंस क्रिएट होगा उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इन स्टैंडर्ड डेविएशन को ही यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर बताया गया है। इफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम साइज n आर ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन देन वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन x बार। The standard deviation obtained from sampling distribution x bar is called standard error of x bar। इसका मतलब कि अगर बहुत सारे सैंपल्स दिए हैं सेम साइज के n के, और उसमें से उनका जो मीन हमें दिया है वो x बार दिया है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन होगा वो उसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। अब स्टैंडर्ड एरर का यूज क्या होता है? टू डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ द सैंपल एस्टिमेट्स। यानी कि सैंपल एस्टिमेट्स जो हमने एस्टिमेट लगाया है सैंपल के लिए, वो कितना सटीक है, प्रिसाइज है कितना, वो पता लगाने के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल होता है। तो प्रिसीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है 1 में स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल की बात बताई गई है कि हम जो एस्टिमेट लगा रहे हैं हम कितने कॉन्फिडेंस से वो बता सकते हैं कि जो एस्टिमेट हमने लगाया है वो सही है। तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल को ऑब्टेन करने के लिए भी स्टैंडर्ड एरर इस्तेमाल होता है। टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। क्या टेस्ट करने के लिए काम आता है? कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक है और जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल होता है। एंड टू टेस्ट द रैंडमनेस ऑफ द सैंपल, यानी सैंपल में कितना रैंडमनेस है, यानी कि सैंपल कितने रैंडम तरीके से निकाला गया है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन और एनी लॉजिकल स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन और द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन। एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ये एक ऐसा अजम्पशन होता है, यानी कि एक ऐसा अनुमान होता है या लॉजिकल स्टेटमेंट होता है जो किस पे बनाया गया होता है? पॉपुलेशन के पैरामीटर पर या पॉपुलेशन की नेचर पर बनाया गया होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए जैसे कि पॉपुलेशन मीन है 25, या फिर एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए इज हायर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी। और इसका एक और एग्जांपल दिया है प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स इज लोअर देन 20%। अब जो ये पहला वाला एग्जांपल है ये सिंपल हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया गया है। बट ये जो दो एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें हायर या लोअर की बात की गई है, वो कॉम्प्लेक्स
हाइपोथेसिस के अंदर आते हैं। अब नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का बेसिक मीनिंग ये है कि सपोज की पॉपुलेशन हमने लिया है 100 एंड उसमें से हम और पूरी पॉपुलेशन सपोज एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं एंड उनका एवरेज परसेंटेज आया 70% और हमने फिर उसमें से सैंपल लिया 20 स्टूडेंट्स का और उनका एवरेज परसेंटेज आया 72%। तो ये जो डिफरेंस है 2% का वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो जब सिग्निफिकेंट नहीं होता है तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं एंड जब सिग्निफिकेंट होता है तो उसे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से या H नॉट भी कहते हैं, इसे H नॉट भी कहते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं हम H1 से। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस व्हिच इज रिटन फॉर द पॉसिबल एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। पॉसिबल एक्सेप्टेंस के लिए किया जाता है उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि उसके उल्टा है। अब टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये एक ऐसा प्रोसीजर है टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और टू रिजेक्ट इट। इसमें क्या करना होता है कि या तो हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या उसे रिजेक्ट करना है, ये टेस्ट है। हियर इट शुड बी नोटेड दैट इफ वी एक्सेप्ट H नॉट देन इट अप्लाइज दैट वी आर रिजेक्टिंग H1। यानी कि अगर हम H नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम H1 को रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर जब हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स क्या है? In testing of any statistical hypothesis of the following situations may arise. Null hypothesis may be true but it is rejected by the test. Null hypothesis ट्रू है बट उसे क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट उसे क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। नल हाइपोथेसिस ट्रू है एंड एक्सेप्टेड, फॉल्स है एंड रिजेक्टेड। अब एरर कहाँ पे कमिट हो रहा है? एरर कमिट हो रहा है सिर्फ फर्स्ट टू के, और जो बाकी के थर्ड एंड फोर्थ है वो क्या है, करेक्ट डिसीजंस हैं। तो जो पहले के 2 डिसीजंस थे वो क्या थे, रॉन्ग डिसीजंस थे, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, ट्रू है बट उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड नल हाइपोथेसिस यहाँ पे फॉल्स है बट उसे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया है। सो the error committed in rejecting a null hypothesis which is true is called type 1 error और उसे डिनोट किया जाता है अल्फा से। तो अल्फा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। यानी कि जब H0 ट्रू था तब उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो एरर हो जाएगा अल्फा वाला यानी कि टाइप 1 वाला एरर। एंड टाइप 2 वाला एरर होगा बीटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स। यानी कि इसमें क्या कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया H0 को जब H0 फॉल्स था, या इसके उल्टा हो जाएगा यानी कि हमने एक्सेप्ट किया H0 को जब H1 ट्रू था, यानी कि H0 फॉल्स होगा उस टाइम पर, तभी H1 ट्रू होगा। तो इसमें एरर क्या क्रिएट हो रहा है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया H0 को, तो इसलिए ये एरर है बीटा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं। इन एनी टेस्ट प्रोसीजर बोथ द टाइप्स ऑफ एरर शुड बी केप्ट मिनिमम। किसी भी टेस्ट प्रोसीजर में दोनों टाइप के एरर को एकदम मिनिमम रखना होता है। बट एज दे आर इंटररिलेटेड इट इज नॉट पॉसिबल टू मिनिमाइज बोथ द एरर्स साइमल्टेनियसली। अब ये दोनों एरर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को मिनिमम रखना पॉसिबल नहीं है। सो इन प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज फिक्स्ड। जो टाइप 1 एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी को फिक्स कर लिया जाता है। तो जो प्रीडिटरमाइंड फिक्स्ड वैल्यू होती है टाइप 1 एरर की, उसी को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और उसे डिनोट किया जाता है अल्फा से। अब क्रिटिकल रीजन, वी नो दैट टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1। ये जो टोटल एरिया होता है प्रोबेबिलिटी कर्व का, ये क्या होता है, पूरा 1। द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स बाय प्रीडिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब जो एरिया है वो 2 रीजन में डिवाइडेड होगा प्रीडिटरमाइंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर। द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व करस्पॉन्डिंग टू टाइप 1 एरर इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन, दैट इज द रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व एट व्हिच अ ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इज नोन एज एरिया ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजन। द अदर रीजन इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस रीजन। यहाँ पे ये बताया गया है कि एरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व करस्पॉन्डिंग टू द टाइप 1 एरर इज क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन कौन सा होता है, तो जो रीजन हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को उसे हम कहेंगे क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन 2 साइड के भी होते हैं और एक 1 साइड का भी होता है। 2 साइड में अगर हम 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं, यानी कि हम टाइप 1 के एरर को हमने पहले से ही प्रीडिटरमाइन किया है, वो सिर्फ 5% ही रहेगा। तो आधा इस साइड और आधा इस साइड, तो 5% यानी कि 5% अगर लें तो 5/100, तो अगर करेंगे तो 0.05 एंड 0.05 का आधा यानी 0.025 एंड 0.025, तो आधा इस साइड आधा इस साइड। अब इसकी 0.025 की वैल्यू यहाँ पर है -1.96 एंड +1.96। तो ये दोनों जो रीजन है वो क्रिटिकल रीजन कहे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों रीजन कौन से हैं, रिजेक्शन के रीजन है। और वैसे ही 1 साइड में ये पूरा ही 1 साइडेड रीजन यानी कि पूरा ही 0.05 का हो जाएगा, यानी कि ये क्रिटिकल रीजन है, यानी कि ये रिजेक्शन रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है। सेम यहाँ पर भी 1% का ही ऐसे भी होगा। अब पावर ऑफ टेस्ट क्या है, 1 - बीटा, ये है पावर टेस्ट का फॉर्मूला। पावर ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट कितना पावर का है
या फिर if the null hypothesis is false and if it is rejected by the test of hypothesis, then this probability is called power of test and is usually given by 1 minus beta. यानी कि जब null hypothesis false था एंड उसे रिजेक्ट कर दिया, false था एंड उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं पावर ऑफ टेस्ट. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट H0 व्हेन H0 इज फॉल्स, या फिर इसे उल्टा कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स. तो फॉर्मूलाज देख लेते हैं. टाइप 1 एरर का फॉर्मूला क्या था? अल्फा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू. टाइप 2 एरर का फॉर्मूला था बीटा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 when H0 is true. पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला था 1 माइनस बीटा. तो बीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 when H0 is false और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 when H1 is true. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H0 is false. यहाँ पे दो फॉर्मूला और भी यूज होंगी. ये जो दो फॉर्मूला है ये सेम 5 में से लिया गया है जो यहाँ पे यूज होने वाला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है NCX into P raised to X into Q raised to minus N minus X, and Poisson distribution का फॉर्मूला है Px equals to probability of X equals to e to the power minus m into m to the power x divided by x factorial. So इसके रिलेटेड जो सम्स होंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So thank you.